राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। होली आपके लिए मंगलमय हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के पूजन में हमें किस किस बेसिक पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, होली का जो पर्व होता है वो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसकी जो पूजा होती है वो दिन में 2 बार होती है। एक तो सुबह के समय होती है, एक शाम के समय होती है। सुबह की जो पूजा है वो घर की जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो करती हैं। इसे ठंडी होली पूजना भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। और शाम की जो पूजा होती है वो होलिका दहन से पहले होती है। ज़्यादातर जगहों पर इस पूजा को पुरुष करते हैं, पुरुष बच्चे करते हैं, महिलाएं सुबह की पूजा करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली पूजन का थाल हमें किस प्रकार से सजाना होता है, थाली में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी होती हैं। तो देखिए, एक थाली हम लेते हैं बड़ी सी, जिसमें सारी सामग्री आ जाए। एक हम धूप दीप यहाँ पर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ठंडी होली पूजी जाती है तो वो यहाँ पर अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं धूप दीप को। इसी के साथ में जो तिलक का चौकटा होता है, इसमें हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल, ये चीज़ का हम चौकटा रख लेंगे तिलक करने के लिए। देखिए, होली रंगों का त्यौहार होता है तो यहाँ पर अबीर गुलाल हमें जरूर लेकर के जाना है पूजा में। तो थोड़ा सा आप पेपर में ले जा सकते हैं, पुड़िया में। साथ में एक्स्ट्रा हल्दी हम रखते हैं। हल्दी और आटे से चौक बनाया जाता है। गेहूं का आटा भी आप ले जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बाजरे का आटा प्रयोग में लाया जाता है तो वो भी ले जा सकते हैं। तो इसे चौक बनाया जाता है और ये चढ़ा के भी आया जाता है होली के ऊपर। तो आधी कटोरी के करीब हमने आटा ले लिया है, हल्दी ले लिया। साथ में होली के फेरे किए जाते हैं। ऐसे कच्चा सूत भी ले सकते हैं और कलावा भी आप ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके भी आप फेरा दे सकते हैं, कच्चा सूत और कलावा, या फिर सिंगल सिंगल भी आप फेरे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कलावा और कच्चा सूत दोनों रख लिए हैं। साथ में देखिए, जो होली होती है वो एक सामूहिक यज्ञ होता है किसी भी कॉलोनी का या गांव का। तो उसमें हमें सामग्री, जो हवन की सामग्री होती है, लौंग, इलायची और घी और साथ में कपूर, ये सारी चीज़ें हमें अवश्य चढ़ा के आनी चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ज़्यादा भी चढ़ा के आ सकते हैं। और गुड़ का मुख्य रूप से भोग यहाँ पर लगाया जाता है। गुड़ के अलावा आप मीठे पूड़े, गुलगुले, मीठी पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर पकवान बने हों उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और बताशे भी आप भोग में आप वहाँ पे चढ़ा के आ सकते हैं। तो बताशे भी आप रख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक भोग आप होली के पास लेकर के जाएं। तो हम यहाँ पे बताशे भी रख लिए हैं। देखिए, ये होते हैं बुरकले, जिन्हें हम बड़कुल्ले भी कहते हैं, कहीं पर बिड़कले भी कहते हैं, गुरेली भी कहा जाता है। अगर आपने बनाए हैं तो इन्हें आप पूजा में रखें, नहीं तो मार्केट से भी आप ला सकते हैं। इनको चिरच लें, इनके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल करके इनका पूजन कर लें। इनके बिना होली की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो पूजा में आप इन्हें अवश्य रखें। कहीं कहीं पर माला भी इसकी रखी जाती है पूजा में। हमारे यहाँ पर शाम के समय माला चढ़ाई जाती है, सुबह के समय ऐसे ही रखे जाते हैं थाल में। 5 या 7 ले लें। साथ में गेहूँ की या जौ की बालियाँ भी ली जाती हैं। हमारे यहाँ पे जौ की ली जाती हैं, तो ये भी मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं होली के समय पे। तो इसे भी आप पूजा के थाल में 5 या 7 की संख्या में अवश्य रखें। और इसी के साथ में जो भी फूल मिल जाए उन्हें भी आप पूजा में प्रयोग में लेकर के आएँ। होली एक सामूहिक यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी, उपले, ईंधन की जो भी सामग्री होती है ना, वो आप मार्केट से खरीद करके होली के ऊपर आप रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। काफ़ी सारी, जितनी चाहे उतनी सामग्री रख सकते हैं। होली को अर्घ्य देने के लिए, पूजन के लिए हमें एक लोटा जल चाहिए। जल के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध, मीठा मिला लें। तो इसे हम लेकर के जाएंगे और इसी से फेरी भी की जाएगी। तो इस तरीके से आप जल घर से ही लेकर के जाएं। साथ में देखिए, आपने यदि गोबर, गाय के गोबर से जब बुरकले बनाए होंगे तो नारियल और सुपारी भी बनाए होंगे, उन्हें भी आप पूजा के थाल में अवश्य रखें। और इस तरीके की माला बनाई जाती है। किसी के यहाँ पर सुबह ये मालाएं चढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ पर शाम के समय चढ़ाई जाती हैं। होली का दहन से पहले चढ़ाई जाती हैं। सुबह के समय सिर्फ बुरकले चढ़ाए जाते हैं। तो माला भी आप ले सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से जो जौ की बालियाँ होती हैं, ये शाम के लिए हमने बंडल बना लिया है। इस बंडल को लेकर के बच्चे और जो भी पुरुष हैं घर के, वो इसे सेक करके लाते हैं आंच पर। सुबह के समय सिर्फ 5 या 7 बालियां ऐसे थाल में लेकर के जाई जाती हैं। तो ऐसे देखिए, अगर आपने ये नारियल बनाया तो इसे आप पूजा में अवश्य सुबह के समय लेकर के चढ़ा करके आए, नारियल और सुपारी। नहीं तो आप मार्केट से भी नारियल ला सकते हैं, जो भी जटा वाला नारियल आता है ना, पानी वाला, वो ला सकते हैं। नहीं तो गोला जो होता है वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप सुहागन है तो पूरे 16 श्रृंगार करके ही होलिका का हमें पूजन करना चाहिए। अपनी जो शादी की चुनरी या जो लहरिया होता है, जो हमारा पीलिया होता है, उसे ओढ़ करके आप इस पूजन को करें। दक्षिणा के रूप में चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के लेकर के जाएं और साथ में माचिस ज़रूर लेकर के जाएं अगर आप दिया जला के आ रहे हैं। और कहीं कहीं पर पोतड़ा, बच्चों का जो पहला पोतड़ा होता है ना, जो मैके से आता है छोचक में, वो भी ज़रूर ले जाया जाता है। और इस तरीके से थाल सजा करके अपने बच्चों को साथ लेकर के आप होली पूजन के लिए जाएं। बच्चों को टॉफ़ी की, चॉकलेट की और ड्राई फ्रूट की माला पहना करके ले जाया जाता है। बहुत ही सुंदर लगते हैं बच्चे। अगर आपको ये माला बनानी नहीं आती है तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर सी, प्यारी प्यारी सी मालाएँ अवेलेबल
अवेलेबल है, आप उन्हें पहना करके ले जाएँ, इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और जो भी थाल को ले जाएँ आप, उसे ढक कर के अवश्य ले करके जाएँ। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से होली पूजन के लिए हमें सामग्री को लेकर के सुबह के समय पूजा के लिए जाया जाता है। होली पूजन से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले समय में भी आपको होली से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे और हैप्पी होली अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले होली पर्व की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स।